अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार एंड आज सेकेंड पाकिस्तान स्टडीज़ में या मुताला पाकिस्तान में मैं चैप्टर 10 डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पीएसटी की या मुताला पाकिस्तान की बुक चेंज हुई है, नई किताब आई है, उसके अंदर चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये दो न्यू चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं जो है वो न्यू चैप्टर्स को जो है वो डिस्कस करूं। तो चैप्टर 9 की वीडियो तो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी उसके लेक्चर की, और आज मैं चैप्टर 10 जो है वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। ऑल्दो कि मैं जो है वो यहाँ पर इंग्लिश बुक को फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव दिस बुक ओनली, बट मैं इसके साथ साथ जो है वो ये बायलिंगुअल ही रखूँगा इस लेक्चर को, ताकि जो स्टूडेंट्स उर्दू लैंग्वेज में भी जिन्होंने जो है वो लिया है मुताला पाकिस्तान, उनके लिए ईजी हो समझना। तो 9th चैप्टर तो हमने कर लिया था, ठीक है। तो 10th चैप्टर की तरफ हम आ रहे हैं, दैट इज़ वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रीड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। वायलेशन के मतलब होते हैं पामाली, राइट्स मतलब हकूक़, तो हकूक़ की पामाली, एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। रिड्रेसल मतलब होता है दुरुस्तगी, दुरुस्त करना, ग्रीवेंसेस में शिकायतें, हकूक़ की पामाली और शिकायतों को दुरुस्त करना। तो दैट इज़ ये चैप्टर है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से उनकी शिकायत दर्ज की जाती है और किस तरह से उस शिकायत को रिड्रेस किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन मौजूद है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द मैकेनिज़्म, उस मैकेनिज़्म के बारे में दैट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन पाकिस्तान, जो इस बात की यकीन दहानी कराती है कि पाकिस्तान में मौजूद शहरियों के हकूक़ की हिफाजत होगी। द रोल ऑफ जुडिशरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ सिटीज़न। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या अदलिया का किरदार है और जो है वो इंसानी हकूक़ की वजारत का क्या किरदार होता है इन सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ सिटीज़न, कि जो शहरियों के हकूक़ हैं उनको हिफाजत करने में अदलिया का और वजारत का क्या उसका एक को किरदार है, रोल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्बड्समैन एंड इट्स रोल इन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीज़न, कि ओम्बड्समैन या मोहतसिब आला किसे कहते हैं और उसका क्या किरदार है शहरियों के तकालीफ़ को, उनकी परेशानियों को दूर करना, उनको दुरुस्त करना, उनकी शिकायतों पर जो है वो अमल करने का क्या एक तरीका है, ठीक है। तो इस चैप्टर में 3 बातें डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ डिस्कस मैकेनिज़्म से जो है वो सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जुडिशरी का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्या किरदार है, और ओम्बड्समैन जो है वो किस तरह से शिकायतों को दुरुस्त करती है। ओम्बड्समैन क्या है, मोहतसिब आला किसे कहते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ जुडिशरी इन सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न, कि जुडिशरी किसे कहते हैं भाई। जुडिशरी के मतलब होते हैं अदलिया, अदलिया या अदालत, अदालत भी कह सकते हैं, कि उसका क्या रोल है, उसका क्या किरदार है इन सेफ गार्डिंग, हिफाजत करने में फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न, शहरियों के बुनियादी हक़ों को तहफ़्फ़ुज़ करने में, उनकी हिफाजत करने में अदलिया का क्या किरदार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो सबसे बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ का क़याम, ये होता है सबसे बुनियादी मकसद किसी भी अदालत का। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न, और ये अदलिया एक अहम किरदार अदा करती है शहरियों के बुनियादी हकूक़ को की हिफाजत करने के लिए। ये जुडिशरी का एक जो है वो बहुत एक फंडामेंटल राइट है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मोहतसिब सिंध प्रोविंशियल ओम्बड्समैन सिंध वॉज इस्टेब्लिश थ्रू द एक्ट नंबर 1 ऑफ 1992। तो इंस्टीट्यूशन मोहतसिब सिंध के, जिसको हम इंग्लिश में प्रोविंशियल ओम्बड्समैन सिंध कह सकते हैं, उसको क़याम किया गया सिंध में एक्ट नंबर 1 1992 के उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर कायम किया गया, ठीक है। दैट इज़ प्रोविंशियल ओम्बड्समैन सिंध, ताकि जो है वो सुनवाई हो सके लोगों की और उनकी फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड किए जा सके। ह्यूमन राइट्स सेल हैज़ बीन सेटअप विद इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें ह्यूमन राइट्स सेल को भी सेटअप किया गया, उसमें बनाया गया है, इंसानी हकूक़ का कमरा कह सकते हैं। दिस सेल वर्क्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो सेल होता है, जो ह्यूमन राइट्स सेल, ये डायरेक्टली जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सुपरविजन पर, उनके सरबराही में जो है वो ये चल रहा होता है। देयर इज़ अ टेम्पलेट अवेलेबल फॉर सिटीजन्स टू फिल इन एंड सेंड इट टू HRC वाया ईमेल। एक टेम्पलेट अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए कि उनको भरें
और भेज दें ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन राइट्स सेल में ईमेल के थ्रू। आल्सो HRC कैन बी अप्रोच्ड बाय राइटिंग अ कंप्लेंट ऑन प्लेन पेपर एंड सेंडिंग इट टू HRC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक और तरीके ये हो सकता है कि आप HRC से इस तरह में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर आप प्लेन पेपर में अपना शिकायत दर्ज करके उसको HRC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज दें, तब भी आपकी सुनवाई होगी अगर आपकी कोई बेसिक फंडामेंटल राइट्स किसी ने आपसे छीने हैं तो। और ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, चैप्टर 9 में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी राइट्स होते हैं जो कि सिटीजन्स के थे। अगर वो राइट्स आपको ना दिए जाएँ तो चैप्टर 10 में हम डिस्कस करते हैं कि क्या तरीका है अपने उन राइट्स को जायज़ तरीके से हासिल करने का, अदलिया के थ्रू या मिनिस्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त दैट इज़ ओम्बड्समैन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ओम्बड्समैन किसे कहते हैं, तो अभी इससे पहले भी मैंने बताया, दिस इज़ मोहतसिब आला। तो बड़ा आसान सा और एक बहुत छोटा चैप्टर है ये, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जस्ट वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। ओम्बड्समैन इन पाकिस्तान में मोहतसिब आला। देयर आर 7 ओम्बड्समैन इन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान में टोटल 7 ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। 3 सूबाई हैं और 4 वफाकी हैं। टोटल मतलब 4 और 3 7 हैं। फेडरल जो है वो क्या है, वफाकी मोहतसिब है, मतलब फेडरल ओम्बड्समैन। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, द बैंकिंग मोहतसिब है एंड द इंश्योरेंस मोहतसिब है। तो ये हमारे पास टोटल 4 जो हैं ये फेडरल आ गए। अब 3 प्रोविंशियल भी हैं, ठीक है। तो द लास्ट 3 आर रिफर टू अ सिंगल मैंडेट इंस्टीट्यूशंस। प्रोविंशियल ओम्बड्समैन एग्जिस्ट इन 3 प्रोविंसेस। अच्छा, जो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन है वो सिर्फ 3 सूबों पर मौजूद है, मतलब बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में। KPK में जो है वो जो है उन्होंने ओम्बड्समैन अपनी नहीं बनाई है, बल्कि चूँकि वहाँ पर जिरगा सिस्टम चलता है तो इस सिलसिले में वहाँ पर वो अपने तमाम मामलात को जिरगा के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। कोर्ट तक कम ही जाने की जो है वो नौयत पेश आती है वहाँ पर। फ़ीमेल ओम्बड्स पर्सन, तो फीमेल ओम्बड्स पर्सन क्या है भाई कि 2011 में इसको कायम किया गया। ये किस लिए, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, कि अगर किसी खातून की हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है किसी वर्क प्लेस पर, तो फिर द विक्टम्स ऑफ हैरेसमेंट कैन रजिस्टर एन ऑनलाइन कंप्लेंट अगेंस्ट एक्यूज्ड एट डैश। तो जो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम हैं, जो शिकार हैं इस हैरेसमेंट का, वो एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं एक्यूज़ के ख़िलाफ़। एक्यूज़ मतलब जो मुलजिम है उसके ख़िलाफ़। और ये वेबसाइट दी हुई है www.fospa.gov.pk। तो ये वेबसाइट याद रखें, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स मेरे इस लेक्चर को सुन रही हैं, वो इस वेबसाइट को याद रखें, उसको नोट डाउन रखें कि ये वेबसाइट है कि अगर फीमेल्स को कहीं से हैरेसमेंट होती है, किसी वर्क प्लेस से हैरेसमेंट होती है, या इफ़ यू आर गोइंग टू अ कॉलेज, यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज़ समवन हु हैरेसेस यू व्हाइल ऑन योर वे, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दायर कर सकती हैं इस वेबसाइट पर जाकर एनोनिमस वे पर, और फिर आखिरकार आपकी सुनवाई भी उसमें होगी। तो ये फ़ीमेल ओम्बड्समैन के बारे में कह रहे थे जो कि मौजूद है। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ओम्बड्समैन। क्या ताकतें हैं और क्या काम है ओम्बड्समैन का। लॉ एम्पावर्स द ओम्बड्समैन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट, कमीशन और ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये लॉ ताकत फराहम करती है मुहतसिब आला को कि वो एंटरटेन करे तमाम कंप्लेंट जो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में हो, कमीशन के बारे में हो, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस के बारे में हो, या कोई स्टेटरी मतलब कि रियासत की कॉरपोरेशन हो, या कोई दूसरे ऐसा इदारा हो जिसको कायम किया हो, जिसको कंट्रोल करती हो गवर्नमेंट। तो उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो आप केस दायर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट तो प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट भी अगर आपके हकूक़ आपको नहीं दे रही तो आपके ख़िलाफ़ ओम्बड्समैन में जो है वो केस दायर कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना ज़रूरी है। द ओम्बड्समैन हैज़ द सेम पावर्स म्यूटेंडिस एज द हाई कोर्ट हैज़ टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ओम्बड्समैन की बिल्कुल वही ताकत होती है। म्यूटेंडिस ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब सेम लाइक जैसा कि, तो बिल्कुल वैसी पावर होती है जैसे कि हाई कोर्ट की होती है कि वो पनिश कर सकती है किसी भी शख्स को उसके जुर्म की वजह से। जिस तरह से हाई कोर्ट जो है वो किसी को सज़ा सुना सकती है, इस तरह ओम्बड्समैन का भी ये काम होता है कि ह्यूमन राइट्स पर अगर कभी कोई कारी ज़र्ब लगती है तो फिर ओम्बड्समैन वाले जो है वो एक्यूज्ड वन को सज़ा सुना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रिड्रेसल ऑफ गवर्नमेंट ग्रीवेंसेस, कि अगर हकूक़ की पामाली हो जाए, बेसिक राइट्स आपको पाकिस्तान पर प्रोवाइड नहीं किए जा सकें, तो आप जो है वो जुडिशरी का या ओम्बड्समैन का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी इसमें सुनवाई भी होगी।
सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 10. सो मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर आपने बड़ा गैप ले लिया इसको बनाने में नेक्स्ट लेक्चर को, तो मैंने सोचा कि चलें पीएसटी का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दूं. तो इस हवाले से मैंने जो है वो एक लेक्चर आपके सामने रेडी किया. अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आए चैप्टर 10 पर, और इसकी समरी जस्ट मैंने आपको बताया, खुलासा बताया कि कंप्लीट बिकॉज तो वो मैंने तो नहीं बताया, बस थोड़ी सी समरी है कि इतनी कि अगर आप याद करें, अगर आप बाय यूजिंग नोट्स, तो फिर आपके लिए आसानी हो. तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो मेरे इस लेक्चर को शेयर करें. इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अपने टीचर्स और नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.